हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। बहुत दिन सोच रहे थे कि आप लोगों से कुछ रूबरू हुए, कुछ बातचीत करें, कुछ मुलाकात करें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़ा बढ़िया क्वेश्चन तैयारी कर रहे होंगे। हम लोगों का एक नया ग्रुप है, आप उस पर भी हम क्लास कभी कभी आते हैं, मतलब वही मेन क्लास रहेगा। प्रज्ञानम यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उस पर हम लोग एक नई टीम के द्वारा क्लास दिया जाता है। वही मुख्य रूप से हम लोगों का ग्रुप है। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि तैयारी अच्छा चल रहा होगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अगर किसी बच्चे को कहीं को असुविधा हो, प्रॉब्लम हो, तो पूछ भी सकते हैं। पूछने के लिए क्या करना है, तो आप या तो अब तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अब लास्ट है और आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो अब तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। आज हम लोग जो आए हैं एकदम 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, ठीक है। ये 100% MI क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। आज 2-3 दिन से पढ़ाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन सब, ठीक है। सबसे पहले आज पढ़ा रहे हैं हम लोग मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र, ठीक है। लेंस निर्मात्री सूत्र, ये उस बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम दीजिएगा, है ना, जो 2025 में एग्ज़ाम दीजिएगा वैसे बच्चों के लिए है, ठीक है। या मैं सभी ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया ताकि अगर मान लो आपके जान पहचान कोई स्टूडेंट हैं जो कि पढ़े कहीं समझ में नहीं आ रहा है, ये देखिएगा। इसमें थोड़ा सा खाली कहीं पर एक जगह ट्विस्ट है, खाली उसको समझना है बस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझना है, बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा। फिर से एक बार बोलते हैं सभी बच्चे, प्रज्ञानम करके यूट्यूब चैनल होगा, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे हम लोगों का देखिएगा फ़ोटो आएगा, तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। हम लोग का क्लास उसमें रहेगा। देखिए, इसमें 2 प्रकार से आ सकता है कि लेंस निर्मात्री सूत्र को लिखें, या ये आ सकता है कि साबित करें कि प्रूव दैट, ठीक है। ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 अंडर ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। दोनों में से कोई आ सकता है। आइए, बहुत बार पूछा गया है, ये कितने बार पूछा गया जान लीजिए। 21 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, ये 2012 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया और 2025 में पूछने की संभावना है, ठीक है। तो ये दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सा सावधानी से लिखना है। कट्टम कुट्टी तो करना ही नहीं है, कटिंग तो करना ही नहीं है। एकदम जहाँ पे नहीं जानते वहाँ पे लाइन नहीं छोड़ना है, पेज नहीं छोड़ना है, सीधे छोड़ के आगे बढ़ जाना है। अगर छोड़ दीजिएगा फिर परेशानी में फंस जाइएगा। अब देखिए, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ शुरू कर दिए, अब इस समझना स्टार्ट कीजिएगा। मान लीजिए यह एक सरफेस है, यह दूसरा सरफेस है, और इसके थोड़ा सा इसको सीधा बना लें। यह एक सरफेस है, यह दूसरा सरफेस है, और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये इसको यहाँ से डॉटेड ड्रॉ कर लीजिएगा। डॉटेड इसलिए ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपको ऑप्टिकल सेंटर नज़र आ जाए। ये प्रकाशिक केंद्र है O, या C मान लीजिए, प्रकाशिक केंद्र C मान लीजिए, ठीक है। यह ऑब्जेक्ट O है, ऑब्जेक्ट O है। यह रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर भी रेयर मीडियम हो गया, μ1 हो गया, और ये μ2 हो गया। 2 माध्यम है, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम है। रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लीजिए और डेंसर मीडियम का μ2 मान लीजिए। ये ऑब्जेक्ट O स्थित, सुनेगा ध्यान से, जो बता रहे उसको ध्यान सुनेगा। ऑब्जेक्ट O जो है किस मीडियम में है? रेयर मीडियम में है। अब रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट O है, इसका इमेज, इसमें 2 सरफेस हो गया बेटा, 2 सरफेस। एगो इसको मान लीजिए X, इसको मान लीजिए P1, इसको मान लीजिए Y। एक सरफेस दूसरा ये हो गया, इसको मान लीजिए X, इसको P2 और इसको Y। 2 सरफेस हो गया। एक सरफेस X P1Y, इसका वक्रता त्रिज्या इधर हो जाएगा। एक सरफेस XP2Y, इसका वक्रता त्रिज्या इधर हो जाएगा, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर हो जाएगी, तो R1 हो जाएगी,
R1 इसका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, इसकी इधर हो जाएगी, इस सरफेस का इधर वक्र इसका त्रिज्या का R2 हो जाएगा। ठीक है, इसको दिमाग में सेट करना है खाली। अब देखिएगा, अब जो ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है? रेयरर मीडियम में है। तो रेयरर मीडियम में तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज सरफेस XP1Y के द्वारा, अगर ये सरफेस नहीं रहता, कौन सरफेस? XP2Y नहीं रहता, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारा कहाँ चल जाता? यहां पर मान लीजिए बनता I डैश पर। अगर मान लीजिए यह सरफेस नहीं है, मान लीजिए यह सरफेस नहीं है, तो इसका इमेज मेरा कहाँ चला गया? X ऑब्जेक्ट O का इमेज कहाँ बन गया? I डैश पर। ठीक है, क्लियर है यहां तक है? अब चूंकि ये सरफेस है, XP2Y है, तो फिर क्या करेगा? ये लाइट को फिर यहां पर ये क्या करेगा? झुकाएगा, अपवर्तित करेगा, बैंड होगा। तो मान लीजिए इसका फाइनल इमेज यहां पर बन रहा है। ठीक है, फाइनल इमेज यहां पर बन रहा है, इसका यहां फाइनल इमेज बन रहा है, मान लीजिए I पर। इसका इमेज कहां बन रहा है? I पर। कोई दिक्कत यहां तक? फिर सुन लो, ऑब्जेक्ट O है जो रेयरर मीडियम में है, इसका इमेज सरफेस XP1Y के द्वारा कहां पर बना? I डैश पर बना। अगर ये सरफेस नहीं रहता तो I डैश पर बनता। चूंकि यह सरफेस है तो फिर से क्या करेगा? इस इमेज को झुकाएगा, इस रे को झुकाएगा। इसका फाइनल इमेज कहां पर बना? I पर बना है। तो मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U मान लीजिए, इसको इमेज डिस्टेंस V डैश मान लीजिए। ठीक है, और ये फाइनल इमेज को मान लीजिए क्या? V मान लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर यहां तक है? अब यहां पे देखिए, फिगर को अगर बढ़िया समझ लीजिएगा तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं कि, यहां ध्यान दीजिएगा, जैसा हम लोग जानते हैं कि ये 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए है। जो इस बार एग्जाम दीजिएगा उस बच्चों के लिए फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसा हम लोग जानते हैं, हम लोग में आप सभी आ गए, क्या जानते हैं बेटा? कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस के फॉर्मूला, इसका हिंदी हो जाएगा गोलीय सतह के अपवर्तन से। गोलीय सतह के अपवर्तन से। ठीक है, गोलीय सतह का अपवर्तन क्या होता है बेटा? फॉर्मूला क्या बताए थे? μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे क्या? R। कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला। लेकिन यहां पर सरफेस जो कितने पार्ट में है? 2 पार्ट में है। एक हो गया XP1Y, एक हो गया XP2Y। तो हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग सरफेस के लिखेंगे, अलग अलग सरफेस के। पहले किसके लिए बेटा लिखेंगे? फोर सरफेस XP1Y। ठीक है, XP1Y के लिए। अब मैं ध्यान, अगर XP1Y की हम लोग बात करेंगे सरफेस किसके लिए? XP1Y के लिए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए तो? μ2/v जबकि जब V डैश हो जाएगा माइनस μ1/u अब बराबर क्या हो जाएगा? μ2 माइनस μ1 अब बटे क्या? R1। इक्वेशन फर्स्ट। यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किसके लिए किए? सरफेस XP1Y के लिए किए। एक सरफेस का काम खत्म हो गया। अब दूसरा सरफेस क्या है? XP2Y। अब देखिएगा, आप किसके लिए? फोर सरफेस XP2Y के लिए। अब यह ध्यान से देखना समझिएगा थोड़ा सा जो बता रहे हैं। रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज डेंसर मीडियम में सरफेस XP1Y के द्वारा बना। ठीक है, इमेज कहां बना? डेंसर मीडियम में। अब अगला स्टेप हो गया कि सरफेस XP2Y के द्वारा जो सरफेस XP1Y इमेज बनाया, इस इमेज का फिर से इमेज बनेगा जो फाइनल इमेज कहलाएगा। पहले सरफेस XP1Y इमेज बनाया I डैश पर, जो डेंसर मीडियम में इमेजिन किए हैं।
अब इस इमेज का फिर से इमेज बनेगा किसके लिए, xp2y के लिए। मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट पहले मेरा रेयरर मीडियम था, इमेज बना डेंसर मीडियम में। अगला स्टेप में इमेज मेरा डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट इसका इमेज कहां बन रहा है, रेयरर मीडियम में। तो यहां पर क्या होगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, अब सरफेस किसके लिए हम लोग बात करेंगे, एक्स पे, तो चेंज हो जाएगा। तो 2 के जगह पर क्या हो जाएगा, μ1 बटे भी, अब माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, μ2 बटे भी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 अब बटे क्या, R2 हो जाएगा। चूंकि सरफेस बदल रहा है तो यहां पर सबका नेचर बदल दिए। अब क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए। नाउ इक्वेशन फर्स्ट अब प्लस इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये μ2 बाय भी डैश माइनस, दोनों को ऐड कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, μ2 बाय भी डैश माइनस μ1 बाय यू बराबर प्लस μ1 बाय भी माइनस μ2 बाय भी डैश बराबर μ2 माइनस μ1 बटे R1 प्लस μ1 माइनस μ2 बटे R2। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम, उल्टा करके इसको इधर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, μ1 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटे R1 प्लस यहाँ माइनस को ले लीजिए, क्या हो जाएगा ये μ2 माइनस μ1 अब बटे क्या R2। कुछ नहीं किए हैं, इसमें खाली माइनस बाहर निकालिए तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला स्टेप देखिएगा, इसमें μ1 को बाहर निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू अब बराबर, इसमें एक बार एक स्टेप और लिख दीजिए, इसको एक स्टेप और लिख दीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो, μ2 माइनस μ1 अब बटे R1। एक चीज और बता दे, कोशिश करना है कि कभी स्टेप छरपने का नहीं, डंडी ने मारेगा स्टेप में, नहीं तो बेटा फिर दिक्कत हो जाएगा। वो आप ये एग्जाम देने के लिए बैठे हैं और कॉपी चेक करने वाला का कितना बार एग्जाम ले चुका है, बस समझे कि नहीं, उसको अनुभव ज़्यादा है, इसलिए कोशिश नहीं करना है, कभी भी चीटिंगबाजी करने की कोशिश नहीं करना। चीटिंगबाजी इन द सेंस कि चलो भाई छोटा सा करके लॉन्ग क्वेश्चन जितना बढ़िया से लिख सकते हैं, अरेंज करके लिख सकते हैं, और जैसे से आप जानते हैं, जो बढ़िया से जानते हैं उसको पहले लिखना है, उसके बाद जो उसको लिखना है, ऐसे करके लिखिएगा ज़्यादा चाहिए। लॉन्ग एक जगह लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन एक जगह लिखिएगा। ये नहीं कि एगो लॉन्ग लिख दिए फिर एगो शॉर्ट लिख दिए, नहीं, अरेंज करके एक जगह लिखिएगा। लॉन्ग अगर लिखना है तो तीनों लॉन्ग लिख लेंगे, शॉर्ट लिखना है तो 10 को शॉर्ट लिख लेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इधर गुना में है, इसको इसमें पहले क्या कि एक स्टेप और लिख देते हैं, इसको μ1 गुना, ये वैल्यू होता है बेटा 1/f का, ये 1/f होता है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इधर क्या बचेगा 1/R1 अब माइनस क्या 1/R2। अगर दिक्कत यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा एक लाइन लिख दीजिए, क्या लिखना है कि 1/f किसके बराबर होता है, 1/v माइनस 1/u के बराबर होता है। अब ये गुना उधर भेज दिए, भाग में हो जाएगा, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अब बटे μ1, ठीक है, इंटू 1/R1 अब माइनस क्या 1/R2। 1/f बराबर इसको अलग अलग कर दीजिए, क्या हो जाएगा μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/f बराबर हो गया μ2 बाय μ1 अब माइनस 1/R1 अब माइनस 1/R2। 1/f बराबर, ये आपको कभी हम पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाएं, म्यू पर किसके बराबर होता है, तो μ2 बाय ये जो होता है किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है, तो म्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। ये प्रूफ हो गया बेटा। ब्रैकेट में आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, म्यू बराबर क्या होता है μ2 बाय μ1, ये प्रूफ हो गया।
देखिए, जो बेटा ये सब क्वेश्चन भूलिएगा वो एग्जाम में झूलिएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन वही सब आएगा जो हम सेशन में दिए हैं, जो क्वेश्चन नंबर बता दिए हैं, जो बता दिए हैं, उस सब से बाहर नहीं आएगा, ये जान लो। आज चूंकि एक क्वेश्चन दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 7-8 को हम आपको रिवीजन करा देंगे एग्जाम तक में। लॉन्ग क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे एग्जाम तक में रिवीजन कराने का। आज एगो शुरू कर दिए हैं और कल 2 क्वेश्चन हम करेंगे, और नहीं तो कल एगो पक्का, कल 2 क्वेश्चन संभावना है करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे कल टुमारो के लिए, ठीक है, कल के लिए, ठीक है, कल के लिए 2 क्वेश्चन आप तैयार रहिएगा। लाइव क्लास हम आएंगे कल के लिए। 2 क्वेश्चन कौन कौन देख लीजिए, कौन कौन क्वेश्चन रिवीजन कराएंगे। एक तो कराएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एगो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कराएंगे। देखिए, बहुत टीचर का मैंने लाइव क्लास देखा तो सबका मैंने देखा कि जो भाषा होता है, वो जो लिखाते हैं, वो बड़ा बुकिश लैंग्वेज होता है, किताबी भाषा होता है। तो उतना डिफिकल्ट भाषा लिखना मुश्किल हमको लग रहा है, रटना पड़ जाएगा। और प्रोसेस भी देखिए बहुत का, तो बिल्कुल बुकिश भाषा होता, मतलब प्रोसेस होता है। खैर चलिए, सबका अपना अपना तरीका है, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, सभी सही पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना पढ़ाने का, सोचने का अलग अलग नज़रिया होता है। तो खैर कोई बात नहीं, तो हम उस पर उतना डिस्कस नहीं करेंगे। खाली हम ये बताएंगे, कल हम 2 चीज़ आपको रिपीट कराएंगे सेम टाइम 6 बजे। एक ये क्वेश्चन कल के लिए एकदम 100% MI क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100%, ठीक है। आएगा तो आएगा, क्या होगा, आएगा तो आएगा। और दूसरा बताएंगे बेटा, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ये हम लोग कल 2 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल रिवीजन करेंगे। डेली हम 2 क्वेश्चन, और कल से सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ 10-20 गो शॉर्ट या 2 गो शॉर्ट क्वेश्चन, 3 गो शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट कराते चलेंगे। चूंकि आप लोगों को तो याद ही है, शॉर्ट में टेंशन है, लॉन्ग भी टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लगा कि सब टीचर लाइव दे रहे हैं, तो चलो ठीक है। हम लोग का भी एक नया ग्रुप है, प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन, तो आप लोग उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस पर जाके सर्च कीजिएगा, तो बहुत सारा हम लोग मिल जाएंगे। अब शुरू करेंगे, इसलिए लॉन्च किए हैं। तो जो भी नए बच्चे सब होंगे जो नहीं आ पा रहे हैं, उस पर पेड एडमिशन है, पेमेंट देके एडमिशन है, उसमें ऑनलाइन है, ऑफलाइन उसमें सुविधा नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑनलाइन के लिए। तो पेड एडमिशन है, तो आप उस पर जाके वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो जो नए बच्चे सब हैं उसके लिए है, और जो गांव देहात में, दूर दराज में, भागलपुर नहीं आ सकते हैं, आना चाहते हैं, और वैसे बच्चे जो मान लीजिए कि लॉज में रहते हैं, यहाँ आते हैं, तो यहाँ आकर ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज इतना ही, ज़्यादा क्या बोलेंगे, अब तो ज़्यादा समय भी नहीं है। और ये आज चूँकि आज एक छोटा लॉन्ग क्वेश्चन लिख हम आए, तो कल हम आप लोग को 2 क्वेश्चन रिपीट कराएंगे, ठीक है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ये और उसके अगला दिन कराएंगे परसों 3 गो, 2 गो, एगो टेलीस्कोप और एगो आपका ये क्या बोलते हैं, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, जो म्यू बराबर sin A प्लस डेल्टा m/2 sin A/2 है, ठीक है। ये हम कल पढ़ाएंगे, परसों पढ़ाएंगे, कल ये पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।